देवाधिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूजती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज वंदना का प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महान साध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना 6 जो बेंगलोर में विराजमान हैं, उनको प्राप्त हुआ है। अब हम सभी सामूहिक वंदना करेंगे। Network. महाराज साहब आप वंदना कर दीजिए। जी। तीखो तो आया हिनं पया हिनं करे में वंदा में नमन सामे सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथिन वंदामि। तीखु तो आया हिनं पया हिनं करे में वंदामि नमन सामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथिन वंदामि। तीखु तो आया हिनं पया हिनं करे में वंदामि नमन सामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथिन वंदामि। आप सबके सुख साता है। आप श्री जी को साता है गुरुदेव। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। तप चक्रेश्वरी गुरुनिवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, श्री राम कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं मोक्षदा जी महाराज साहब, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब। इन सभी तपस्वियों को हम सभी सुख साता पूछते हैं और अपूज्य उपाध्याय प्रवर जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। हाँ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण,
नमो लोए सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेसे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना चल रही है। 31वां अध्ययन चरण विधि सुनाया जा रहा है। 14वीं गाथा में बम बम्बी नाय छैणेसु ठाणे सूय असमाही जे भिक्षु जय नित्यं से न अच्छाई मंडल। 18 प्रकार का ब्रह्मचर्य, उसका पालन करने में श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 19 अध्ययनों में जो जो भगवान के निर्देश हैं उनका पालन करने में, इसमें प्रशस्त अप्रशस्त, अप्रशस्त को छोड़ना, प्रशस्त को अपनाना, और उसके आगे 20 प्रकार के असमाधि स्थान है, उनका परित्याग करना। जे भिक्षु जय नित्यं, जो भिक्षु सदा इन बातों में जतनशील है। सेने अच्छाई मंडले, वह संसार मंडल में नहीं रहता। इस संसार मंडल को जन्म मरण की चक्कर को पार कर जाता। कल श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 19 अध्ययनों का वर्णन आया था। आज असमाधि स्थानों का वर्णन। असमाधि स्थान वे कार्य, वे क्रियाएं जो समाधि का स्थान नहीं, असमाधि का कारण बनती। भगवान ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि केवल हम इन बातों को छोड़ते नहीं हैं और इनके छोड़ने बिना समाधि के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो कभी हमारे को समाधि की प्राप्ति होगी नहीं, इस मार्ग में सफलता होगी नहीं। समाधि को प्राप्त करना है तो असमाधि के जो मूलभूत कारण है उनको अपने जीवन से, अपनी आत्मा से निकालना होगा, उनका परित्याग करना होगा। तो वही बातें बताई जा रही हैं कि वे 20 असमाधि स्थान जो क्लेश के कारण है, अशांति के कारण है, असमाधि के कारण है, इनको छोड़ा जाए। तो इनका वर्णन करते हुए फरमाया है, इनका दशाश्वत स्कंद में भी वर्णन आता है सभी नामों का। संवायम सूत्र में भी वर्णन आता है 20वें संवाय में। और दशाश्वत स्कंद की तो पहली ही दशा है असमाधि स्थान। तो 20 असमाधि स्थान जल्दी जल्दी चलना पहला है।
जल्दी जल्दी चलने से क्या दोष है? ईरिया समिति का सम्यक पालन नहीं होगा। ईरिया समिति में कहीं ना कहीं स्खलना होगी, जीवों की विराधना होगी, आत्मा कर्म बंध की भागी बनेगी। इसलिए पहला असमाधि स्थान बताया। चलते समय हम ध्यान से चले, जल्दी जल्दी चलेंगे तो वह असमाधि का कारण बनेगा। जब भी शास्त्रों में किसी भी मुनि के साध्वी के चलने की बात आती है तो वहां पर ये शब्द आते हैं अचवलम, अतुर्यम, असंभंतम। उनकी वाणी में कोई चंचलता नहीं थी, उनके चलने में कोई चंचलता नहीं थी, उनके चलने में किसी प्रकार का जल्दीपना नहीं था, उनके चलने में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं थी। इस प्रकार चलने तो ऐसा तभी संभव है यदि ईरिया समिति के बोलों की जानकारी होगी। ईरिया समिति का ध्यान रख करके चलेंगे। यदि हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो ये पहला असमाधि स्थान है। कहीं पर कांटा लग सकता है, कहीं पर ठोकर लग सकती है, कहीं पर भी जीव की विराधना हो सकती है, जहां पर अपनी भी असमाधि और दूसरे के भी असमाधि का कारण बन जाते हैं। कब? जब बिना विचारे, मतलब जल्दी जल्दी चलते हैं। तो पहला कारण बताया द्रुत द्रुत चारित्व, जल्दी जल्दी चलना, ये प्रथम असमाधि स्थान। दूसरा अप्रमृज्य चारित्व, बिना प्रमार्जना किए चलना। इसका मतलब दिन में चले तो देख करके चले, 5 इंद्रियों के विषय 5 प्रकार के स्वाध्याय को टाल करके चले। यदि हम शास्त्रों विधि से चलते हैं तो हमारा चलना भी संबर का कारण है, चलना भी निर्जना का कारण है, आत्म शुद्धि का कारण है। जब जब शास्त्रों मर्यादा से इधर उधर हो जाएंगे वहीं पर असमाधि के दोष भी उसके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि बिना प्रमार्जना किए, तो मतलब दिन को देख करके चलना, रात को प्रमार्जना करके चलना, जहां जहां अंधेरे में कदम रखना है। रजोहरण इसलिए है कि पहले पहले तो दिन में देखे कहाँ पर हमें रात को आना जाना पड़ेगा। जहां जहां आना जाना पड़ेगा आवश्यक क्रियाओं के लिए, उस स्थान को देख ले, क्या वहां पर जीवों का भवन तो नहीं है, क्या वहां पर जीवों का आवागमन तो नहीं है। जिस और आवागमन हो उसको टाला जाए, मानो जाना ही पड़े तो रजोहरण उसका समाधान है। रजोहरण से जहां जहां पैर रखना है वहां वहां पर रजोहरण से पहले प्रमार्जना करे, प्रमार्जना करने के पश्चात फिर वहां पर कदम रखे। इन क्रियाओं में समय तो लग जाएगा, लेकिन साधक का जो संयम है वह निर्दोष रहेगा। उसमें चलने के कारण से किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, कर्म बंधन नहीं होगा। आत्मा के कर्म उपयोग, संयम में उपयोग होने के कारण से, ये अप्रमत्तता होने के कारण से वह कर्म जहाँ संबर हो रहा है वहां पर कर्मों की निर्जना भी हो रही है। तो बताया है कि जो बिना प्रमार्जना, बिना देखे चलते हैं, बिना प्रमार्जना करके प्रमार्जना के बिना चलते हैं, ये दूसरा असमाधि का स्थान है। अब तीसरा बताया है दुष्प्रमृज्य चारित्व, चलते हैं मतलब कि दिन को बिना देखे चलना, रात को ऐसे चलना, प्रमार्जना तो की लेकिन वो दुष्प्रमार्जना है। दुष्प्रमार्जना का मतलब रजोहरण से सफाई कहीं पर की है लेकिन पैर कहीं पर रखा है,
इसको दुष्प्रमार्जना कहा है। कहा जहाँ पर भी पैर रखना है उस स्थान पर प्रमार्जना करे, ताकि वहां पर कोई जीव ना हो। जीव होगा वहां पर पैर आदि रखेगा तो उसके प्राणों का घात होगा। दिन में देखे होने के कारण से कोई खड्डा आदि तो नहीं है, ठोकर आदि तो नहीं है, उसका तो एहसास रहता है। कभी विस्मित भी हो जाए तो रजो हरण के कारण से कहाँ टकराव है, कहाँ कैसा है, उससे बोध हो जाता, समझ आ जाती है, जहाँ हम सावधानी से चले। तो तीसरी बात कही है दुष्प्रमार्जना करके चलना, ये तीसरा असमाधि स्थान है। चौथा है अतिरिक्त शयनासनिकत्व, मतलब अमर्यादित शैया आसन। शैया आसन को हर समय फैला के नहीं रखना, जिस समय जरूरत है उस समय वहां पर बिछाए, जब नहीं जरूरत है तो उसको वहां से उठा ले, ताकि आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। तो इस प्रकार मर्यादा से ज्यादा शयन आसन आदि नहीं रखना, बिछा के नहीं रखना। आगे पांचवा कारण कहाँ है रातनिक, जो दीक्षा में बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनका प्राभव, रातनिक प्राभव, उनकी अशातना, अवज्ञा, अवहेलना करना। आगे छठा बताया है स्थविरों को घात, स्थविरों की अवहेलना करना। कहा जाता है जब व्यवहार में उखड़ा उखड़ापन, अनुकूलता नहीं रहती है, प्रतिकूलता बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाती है। जब तक तो संबंधों में मधुरता होती है तो सब ठीक चलता है, लेकिन जब संबंधों में कड़वाहट, खटास आ जाती है, यदि समय से पहले ना संभले तो बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक एक दूसरे का अनिष्ट भी चिंतन करने लग जाते हैं। तो कहा जाता है ये सारा जो चिंतन है, ऐसी जो क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी असमाधि का स्थान है। अब इसके आगे कहा है कि सातवां भूतोपघात, अपनी सहायता के लिए, अपनी सुविधा के लिए जीवों का, एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करना, ये भी असमाधि स्थान है। आठवां संज्वलन, क्षण क्षण बार बार क्रोध करते रहना, ये भी असमाधि का स्थान है। बार बार क्रोध का आना अपनी असहन शक्ति को प्रकट करता है। जब हम प्रतिकूल वातावरण को सह नहीं सकते तो क्रोध के माध्यम से विरोध प्रकट होता है। तो कहा जाता है कि जब सहन शक्ति का नहीं होना, ये भी असमाधि का कारण है। आगे कहा है कि संजलने कोहणे, कोहणे का मतलब तीव्र कोप, लंबे समय तक क्रोध युक्त रहना, क्रोध के भाव बनाए रखना, स्वयं भी परेशान रहना, मतलब ऐसा वातावरण जिसके कारण से हर समय असमाधि और शांति का अनुभव होता है, मतलब लंबे समय तक क्रोध के भाव रखना। आगे 10वां कारण बताया है पृष्ठ, पृष्ठ मानसिकत्व, पृष्ठ मानसिकत्व, पिट्ठी मांस खाइए शब्द आता है, पीठ का मांस खाना, लेकिन ये लाक्षणिक अर्थ होने के कारण से कहा पीठ का मांस खाने का मतलब किसी की निंदा करना। एक तो सामने बुराई की जाती है, एक पीठ के पीछे की जाती है, सामने नहीं, पीठ के पीछे दूसरों के सामने बुराई करना, इसको पृष्ठ पिट्ठी मंस, पिट्ठ मंसीय पीठ का मांस खाने के समान कहा है। तो कहा ये भी क्या है, असमाधि स्थान है, क्योंकि जब निंदा चुगली दूसरे के सामने की जाती है और वो शब्द जिसके संबंध में कहे हैं उसी तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद कलेश, लड़ाई झगड़े, कलह का कारण बनता है और वही आगे असमाधि स्थान, असमाधि का कारण बनता है। 11वां जो है अभिक्षणाव भाषण, मतलब के बार बार निश्चयकारी भाषा बोलना, किसी बात के संबंध में पक्का निश्चय नहीं है, उसके संबंध में कहना ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। तो कहा जाता है कि ऐसा बोलने से जब आने वाले समय में वे बात वैसी नहीं होती है तो झूठा पड़ना पड़ता है, फिर अपने झूठ को छिपाने के लिए प्रकट ना हो तो कितनी बार कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि जो
जिस बात के संबंध में संदेह है ऐसी बातों को निश्चयकारी भाषा के रूप में बोलता है तो वो असमाधि का कारण बनती है। आगे 12वां कारण कहा है कि जो नया क्लेश पैदा करना टुनक मिजाजी के कारण से, मतलब के सहन शक्ति ना होने के कारण से, इंद्रियों में चंचलता होने के कारण से बार बार नया क्लेश पैदा करना, क्लेश का वातावरण पैदा कर देना, यह भी असमाधि का असमाधि स्थान है। आगे फरमाया है कि जो कीमत कमाने के द्वारा जो क्लेश आदि शांत हो गए थे उनको पुनः कोई निमित्त ऐसा वातावरण बना देना कि उन क्लेशों को पुनः जागृत करना, ये भी असमाधि का कारण है। 14वां कारण कहा है कि अकाल में स्वाध्याय, जो अपनी गुरु परंपरा से शास्त्रों में शास्त्र का अस्वाध्याय काल है, ऐसे समय में मूल पाठ का स्वाध्याय करना ये भी असमाधि का कारण है। आगे 15वां कहा स रजस पाणी भिक्षा ग्रहण, मतलब के हाथ पैर सचित रज से किसी भी कारण से भरे हों तो जब तक वे सचित रहे तब तक आहार पानी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका विवेक ना करके मतलब आहार पानी ग्रहण करता है तो इसको भी असमाधि का कारण कहा है। आगे कहा है कि शब्द कर्ण जो 16वां है, पहर रात्रि बीतने के बाद जोर जोर से बोलना। ये पहले वर्ण आ चुका है कि लोगों के तकरीबन प्राचीन परंपरा के अनुसार लोगों के सोने का समय होता था और ऐसे समय में जोर जोर से बोलेंगे तो उनकी नींद में व्यवधान पड़ेगा। अब ऐसे लोग जो परिश्रमशील है, समय पर निद्रा नहीं लेंगे, अगले दिन फिर उठना है, शरीर को विश्राम न मिलने के कारण से उनको आगे अपनी जीवन व्यवस्था ठीक रखने में कठिनाई आएगी, परेशानी होगी। और दूसरी बात कही है कि जिस समय असंजति व्यक्ति ऐसे किसी के द्वारा बोलने पर जागृत हो जाता है तो जागृत होने के बाद वह धर्म ध्यान तो नहीं करेगा लेकिन पाप कार्य में प्रवृत्त होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि असमाधि स्थान है। पहली पहर रात्रि बीतने के बाद जोर से नहीं बोलना, बाकी अपने विवेक के ऊपर निर्भर है कि अपने जिस कोई भी ऐसा समय हो जब हमारे बोलने से किसी को परेशानी और समाधि होती है तो उसका विवेक रखा जाए, वहां पर जोर से ना बोला जाए, जतना से बोला जाए। आगे फरमाया है झंझाकरण। झंझाकरण का मतलब संग विघटनकारी वचन बोलना, ऐसी कथाएं करना, ऐसे ऐसे वार्तालाप करना जिसके कारण से परिवार में संग में विघटन हो, फूट पड़े। आगे कलह कर्ण, आपस में लड़ाई झगड़े का वातावरण पैदा करना, लड़ना झगड़ना, आक्रोश आदि, एक दूसरे को कोसना, ऐसे लड़ाई झगड़ा करना। 19वां कारण फरमाया है कि सूर्य अस्त तक आहार पानी भोजन पानी करते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना। एक तो किसी की शारीरिक व्यवस्था ऐसी है कि उसको बीमारी आदि के कारण से लेना पड़ता है, वह बात तो अलग है, लेकिन बिना कारण से केवल रसना इंद्रिय के अधीनता के कारण से जब कभी देखो खाने लग जाओ, खाने पीने का विवेक नहीं रखना, तो कहा सूर्यास्त तक खाते पीते रहना, ये भी असमाधि स्थान है। आगे 20वां कारण कहा है ऐषणा असमीय, ऐषणा में असमी तत्व, ऐषणा समीता का उचित ध्यान नहीं रखना, ये मतलब गोचरी में बिना कारण मतलब के कोई दोष लगाते रहना। एक तो विशेष कारण से अपवाद स्थान में दोष लगा है, एक बिना कारण से उत्सर्ग में भी दोष लगाते रहना। इस प्रकार ये सारे के सारे क्या है, ये 20 और समाधि स्थान है। आत्मा के कलेश के कारण है, कर्म बंध के कारण है, हमारा संयम निर्दोष रहे, इसलिए भगवान ने कहा इनको जानो और इनसे अपने आप को बचाए। जितना हम बचाएंगे हमारे जीवन में समाधि भाव अवश्य आएगा, क्योंकि जब असमाधि का काम नहीं किया जा रहा तो फिर असमाधि कैसे होगी। और ऐसे अभ्यास करते करते अपने गुणों में भी परिपक्वता आएगी, आत्मा के अंदर सहन शक्ति आएगी, साधना बढ़ती जाएगी, कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा में निर्मलता आएगी और ये सारी बातें जो है समाधि का कारण बनेगी।
तो इस प्रकार 14वीं गाथा में कहा है कि जो 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करने में सदा यत्नशील रहते हैं और ज्ञाता श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 19 अध्ययनों के माध्यम से जो भगवान ने प्रेरणात्मक उपदेश दिए हैं उनका पालन करने के लिए और जिन जिन बातों का त्याग करने के लिए संदेश दिया है उनका त्याग करने में जो सदा यत्नशील रहते हैं और इन असमाधि स्थानों का जो सदा परित्याग करते हैं ऐसे जे भिक्खु जयाई निच्चल सेन अच्छाई मंडले जो साधक जो साधु साध्वी इन बातों में ऐसे यत्नशील रहते हैं वे संसार मंडल में नहीं रहते, संसार सागर को पार कर जाते। अब 15वीं गाथा एक विसाय सबलेसु वाविसाय परिसाही जे भिक्खु जयाई निचन सेन अच्छाई मंडल। भगवान फरमाते हैं कि 21 शबल दोष है और 22 परिसहों के स्थान है। जो भिक्षु साधु साध्वी इनमें सदा यत्नशील रहते हैं सेन अच्छाई मंडले वे संसार में नहीं रहते, वे संसार को पार कर जाते। शबल दोष जो चारित्र को साधना को चित्त कवरा बना देते, दोषों वाला बना देते। जैसे सफेद कपड़ा है, चद्दर है, कहीं लाल स्याही का निशान पड़ा है, कहीं नीली स्याही का निशान पड़ा है, कहीं पर काली स्याही का, कहीं पर कुछ रंग पड़ा है, कहीं चित्त कवरी हो जाती है। तो इसी प्रकार इन दोषों का सेवन करने से आत्मा की चारित्र रूपी जो चद्दर है वह भी चित्त कवरी दोषों से परिपूर्ण बन जाती। कहा जाता है निर्दोष वस्तु जितना लाभकारी हो सकती है सदोष वस्तु जो है वह लाभकारी नहीं होती। स्थानक सूत्र में फरमाया है कि जिस अनाज के अंदर विजातीय तत्व हैं, घास के अंश हैं, मिट्टी है, कंकर है, जितने ज्यादा होंगे उस अनाज की कीमत उतनी कम होगी। और जो विजातीय विरोधी तत्वों से रहित होगी जो अनाज वह उतना शुद्ध होगा, उतना ही कीमती होगा। इसी प्रकार कहा है कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना जितनी दोषों से मुक्त होगी उतनी जो महान होगी और आत्मा का उतना ही ज्यादा काम करने वाली होगी। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप जितने दोषों से युक्त होंगे उतनी उसकी कीमत कम पड़ेगी और उतना उसका प्रभाव भी कम होगा। तो भगवान ने फरमाया ये दोष हैं जो हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप को क्या करते हैं, दूषित करते, जिनको सबल दोष कहा है। इन सबल दोषों को जानना और इनसे अपने आप को बचाना है। इनसे बचने में साधु साध्वी की विशेषता है, श्रेष्ठता है, और जो नहीं बचते हैं उसमें श्रेष्ठता नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखना कोई दोष लगे ना, मानो अपवादिक परिस्थितियों के कारण या कभी प्रमाद के कारण किसी दोष का सेवन हो गया है तो अपने आचार्य आदि गुरुजनों के चरणों में उपस्थित होकर के आत्म शुद्धि के लिए उनकी आलोचना करके प्रायश्चित को स्वीकार कर लें, ताकि हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो चद्दर है वह क्या हो, बिल्कुल निर्दोष रहे, उसमें किसी प्रकार का दूषित तत्व ना हो। क्योंकि साधना जितनी निर्मल होगी आत्मा को उतना ही ऊंचा उठाने वाली होगी। तो साधक के जीवन में कैसे कैसे दोष आ जाते हैं, इनके जीवन में इनके मूल में देखा जाए तो मूल में जन्म जन्म के कुसंस्कार है। जन्म जन्म के कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए बड़ी साधना की जरूरत है, स्वाध्याय ध्यान चिंतन।
और जो हम तपस्या भी करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, उसके मूल में ये भावना रखनी कि हमारे जन्म जन्म के जो कुसंस्कार हमारी आत्मा के अंदर है, मोनि कर्म के रूप में अंदर बैठे हैं, वो नष्ट हो। ये कुसंस्कार जितने नष्ट होंगे, जितना हमारा क्षोभम बढ़ेगा, हमारी साधना भी उतनी ऊंची होगी, हमारी भावना भी उतनी निर्मल होगी। और यही निर्मलता जो है हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप को निर्मल करेगी, और इसी साधना के बल से जो आत्मा जो है संसार समुद्र को पार करेगा, जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करेगा। तो 21 शबल दोषों का अब नाम दिया जाता है। पहला जो मोह जनित है, हस्त कर्म करे तो शबल दोष लगे। मोह प्रधान क्रिया मैथुन कुशील का सेवन करे तो शबल दोष। शबल दोषों के संबंध में बताया है, एक मन के अंदर भाव पैदा होना, फिर उसके बाद साधन जुटाना, उसके पश्चात करने के लिए तैयार होना, कर देना। कहा जाता है ये शबल दोष अतिचार तक है, यदि वो अनाचार में आ गया तो उसका व्रत भंग हो। जब व्रत भंग हो गया है तो उसको पुनः व्रत स्वीकार करना होगा, और जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा दोष की ओर, उतना ही उसका आत्मा भी मैली होगी और उसका प्रायश्चित भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो टीकाकारों ने कहा है कि ये अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक तो सबल दोष है। जिस समय अनाचार आ जाता है तो फिर तो वो है जैसे चद्दर सारी कट गई, फट गई, टूट गई, फिर तो उसको दोबारा से क्या तैयार करना पड़ेगा। तो ये पहले दोष हस्तकर्म मैथुन सेवन। आगे तीसरा है रात्रि भोजन, रात को खाना लेना, अशन पान खादिम स्वादिम, ये शबल दोष। इसका भी ऐसे कहा जाता है, मन के अंदर भावना रखना, तैयारी करना, खाने से पहले पहले अतिचार है, खा लिया है तो वो व्रत टूट गया। आगे आधा कर्म आहार लेना, जो साधु के निमित्त से ही गृहस्थ ने बनाया है उस भोजन को लेना, वो आधा कर्मी दोष है। आगे बताया है सागारिक पिंड, शय्यात्र का आहार लेना। जिस घर में रुके हैं, जिसकी आज्ञा से रुके हैं, उसके घर से आहार लेना। प्राचीन अनादिकाल से जो ऐसी व्यवस्था रही है कि शय्यात्र के घर से भोजन नहीं लेना, और इसके मूल में बताया है कि जे शय्यात्र पर साधु साध्वी के रुकने का कोई बोझ ना पड़े, और दूसरा साधु के जीवन में प्रमाद ना आए, अप्रमत्तता बनी रहे, इसलिए शय्यात्र पिंड का परित्याग छोड़ने के लिए आदेश दिया जाता है। छठा कारण है कि औदेशिक अभिहृत आदि अपने स्थान पर लाया हुआ आहार गृहस्थों के द्वारा जिस स्थान पर साधु रुका है, साधु साध्वी रुके, वहीं पर लाया हुआ आहार लेना औदेशिक पिंड है। जो भी भोजन के दोष है, ऐसे दोषों वाला आहार लेना, ये क्या है? सबल दोष। आगे सातवां कारण का है, सातवां जो शबल दो है प्रत्याख्यान भंग, मतलब पचखान लेकर के बार बार तोड़ना। जितनी बार भी प्रत्याख्यान लिया, अपनी अपनी बेवकूफी के कारण से, अपनी नासमझी के कारण से, अपने प्रमाद के कारण से, लापरवाही के कारण से बार बार प्रत्याख्यान को तोड़ देना। और ये तोड़ना क्या है? ये सब शबल दोष। आगे बताया गण परिवर्तन, 6 महीने के अंदर ही एक गण से दूसरे गण में, दूसरे गण से तीसरे गण में, चौथे गण में, ऐसे टिक के नहीं रहना, ये भी शबल दोष है। इससे व्यक्ति का विश्वास खत्म होता है, स्थिरता नहीं आती है, तो साधना कैसे चलेगी? जीवन में प्रतिकूलता को सहना भी तो साधना का अंग है। जितना प्रतिकूलता को सहेगा, जितना समता रखेगा, ये सारी निर्जरा के कारण है। कहा जाता है जैसे हम तपस्या करते हैं, भूख लगती है, शरीर भोजन शरीर की आवश्यकता है, लेकिन तपस्या के कारण से जैसे हम उसको सहते हैं, वो निर्जरा का कारण बनती है। ऐसे प्रतिकूलता को भी समता शांति से सहना, ये भी क्या है? आत्म समाधि के कारण है, तपस्या है। लेकिन ऐसा नहीं करना
तो बार बार गण परिवर्तन करना। फिर आगे कहा है कि उदक लेप, 1 महीने के अंदर एक तो जो है कि पानी के स्पर्श के कारण से नदी आदि को पार करते हैं, दोष तो लगता है। और दूसरा जो है कि कर्ण की व्यवस्था है, भगवान की जो आज्ञा है कि महीने के अंदर 1-2 बार कोई कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है नहीं करना। यदि ज्यादा करता है तो उसका क्या होगा, शबल दोष। महीने में 3 बार जंघा प्रमाण जल में प्रवेश करके नदी आदि पार करना, जी क्या है, शबल दोष। इसका मतलब ये नहीं लेना कि 1 बार 2 बार जो पार किया है उसकी आज्ञा है, उसका हमें प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। कहा है कि यदि प्रायश्चित तो वो लेना ही है, 1 बार करता है, 2 बार करना है, पकड़ता है, तो प्रायश्चित तो उसका लेना पड़ेगा। लेकिन यदि 3 बार करता है तो उसको केवल पानी का ही नहीं, पानी के साथ आज्ञा भंग का भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। 2 प्रायश्चित हो जाएंगे। तो इस प्रकार का है, पानी के अंदर उदक लेप 3 बार नदी आदि पार करना। ऐसे आगे 10वां का है माया स्थान, साधु को कभी माया का सेवन नहीं करना। मानो अनाभोग दशा में ऐसा दोष लगा है तो 1 बार माफ है, 2 बार माफ है, लेकिन बार बार ऐसा करता है तो फिर वो क्षम्य अपराध नहीं रहता। ये शबल दोष का कारण, आत्म असमाधि का कारण, क्लेश का कारण, अपने कर्म बंध का कारण, प्रमाद का कारण, ये 10 कारण। आगे 11वां का है राजपिंड लेना, राजा की रसोई से भोजन लेना, जिसका निषेध किया है। प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के शासन में तो बिल्कुल निषेध है। और उसके अलावा अपना विवेक रखते हैं, जहां पर भोजन लेने से संयम में दोष लगे ऐसा वो करते नहीं है, क्योंकि वो ऋजु प्राज्ञ होते हैं, बीच के तीर्थंकर भगवंतों के साधु साध्वियां। लेकिन पहले और 24वें शासन में कहीं पर वर्णन आता है, लेकिन वो गीतार्थ होने के कारण से उनके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वह कल्पातीत व श्रुत केवली थे। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए उसका निषेध ही किया है कि ऐसे भोजन को छोड़ना जाए, इसमें आत्मा का भला है। आगे कहा है कि जानबूझकर हिंसा करना, जानबूझकर झूठ बोलना, जानबूझ पर चोरी करना, दूसरे साधर्मी की किसी की वस्तु को ग्रहण कर लेना, ये सारे शबल दोष हैं। जानबूझकर चित्त पृथ्वी के ऊपर शयनासन करना, मिश्र पृथ्वी पर शयनासन करना, जिस लकड़ी को, जिस पट्टे आदि को घूण लगा हुआ है, जहां पर जीव है, ऐसे उसके ऊपर शयनासन करना, सचित वनस्पति का आहार करना, ये सारे शबल दोष हैं। जैसे कहा कि पहले आया था 3 पानी के उदक लेप, 3 बार नदी आदि को जंघा प्रमाण है, उसको वैसे लांगे तो 3 बार करे तो सब शबल दोष। तो कहा इसका मतलब महीने में 2 बार करे तो 12 महीने में 24 बार हो गया। लेकिन जहां पर कहा है कि साल में 10 बार करे तो शबल दोष है। जैसे माया के 3 बार कहा था, 3 बार करे तो महीने में तो शबल दोष। तो जे ना समझ ले कि 2 बार कर सकते हैं तो इसमें 24 बार हो गया। कहा कि यदि उसका माया का लेप भी, माया का सेवन 10 बार करता है तो उसको जे साल के अंदर, तो उसको शबल दोष का कारण है, चारित्र की मलिनता का कारण है। आगे फरमाया है 21वां, बार बार चित्त हाथ वाले, चित्त जल वाले हाथ, कड़छी आदि से दिया जाने वाला आहार ग्रहण करना, ये सारे 21 शबल दोष। भगवान का जो उपदेश है, इनको जानो और इनका परित्याग करो। जितना परित्याग करेंगे, इन दोषों से बचेंगे, हमारा हमारा चारित्र उतना निर्मल होगा, शबल दोषों से मुक्त होगा। जितना निर्मल होगा उतना आत्मा की संवर निर्जरा का कारण बनेगा, उतने क्लेशों को मिटाने वाला होगा, भगवान की वाणी के आराधक होंगे, इस संसार को तरने के अधिकारी होंगे, क्लेशों को समाप्त करने में हमें सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार 21 शबल दोषों से जो अपने आप को बचाने में जतना करता है। आगे 22 परिसय है।
जिनका विस्तार से वर्णन दूसरे अध्ययन में आ चुका है। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दास, मच्छर, अचेल, अरति, स्त्री, चरिया, निषद्या, शैया, आक्रोश, बद, जाचना, अलाभ, रोग, तनफास, जल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, दर्शन, ये 22 परिसर शबल दोषों से अपने आप को बचाता है, 22 परिसरों को समता से सहन करता है। इन बातों में जो सदा यत्नशील है वह सेन अच्छाई मंडल, वे संसार में भटकता नहीं, संसार को पार कर जाता है। अब इसके आगे कहा है तेवीस सूय गड़े रूवा ही येसु सूरे सूय जे भिक्खु जयाई निचंग सेन अच्छाई मंडले। 23 सूत्र कीर्तान के अध्ययन। 16वें बोल में आया था गाथा षोडशक 16 वेद, और दूसरा स्कंद जो है जिनके 7 अध्ययनों को महा अध्ययन कहा है, बड़े विस्तार वाले हैं, विशाल हैं, बहुत कुछ उनके अंदर कहा गया है। तो कहा 16 प्रथम स्कंद के 7 दूसरे स्कंद के सारे मिलाकर के 23 अध्ययन हो गए। इन 23 अध्ययनों में जो हेय, ज्ञेय, उपादेय विषय है, हेय को छोड़ना, ज्ञेय को जानने तक सीमित और उपादेय को ग्रहण करना, इनमें सदा यत्नशील रहना। तो 7 अध्ययनों के नाम है। पहला अध्ययन पुंडरीकणी पुष्करणी के नाम से आता है, जिसके अंदर बड़े विस्तार से वर्णन किया है। बहुत बड़ा सरोवर जोहड़ का रूप कमलों से भरा पड़ा है, और उसके मध्य में एक बहुत बड़ा कमल है। चारों दिशाओं से अलग भाई आते हैं। एक ने उसकी प्रशंसा सुनी, जो सबसे बड़ा था, मन के अंदर आया, मैं उस कमल को ग्रहण करूंगा। अब उस कमल को जब सरोवर के किनारे, जोहड़ के उस तालाब के किनारे आया है, जिसके अंदर कीचड़ भी बहुत है, पानी भी बहुत है, अब उसको ग्रहण करने के लिए पानी के अंदर प्रवेश करता है। ये कहता है कि मैं इस कमल को ले सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी कला है, मेरे अंदर ऐसी योग्यता है, मैं अंदर जाऊंगा और इस कमल को लूंगा। अब जैसे जैसे आगे जाता है, कीचड़ बढ़ता जाता है, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि उसको अपना पाम उठाना भी संभव नहीं हुआ। कोशिश करता है पहुंचो, लेकिन आगे पहुंचने, जैसे आगे बढ़ता है तो शरीर और कीचड़ में धंसता है। पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई अब पीछे भी नहीं हट सकता, बीच में ही फंस गया। ये पूर्व दिशा से आया था, ऐसे दक्षिण दिशा से आया। उसने चारों ओर देखा, कमल को देख करके, दूसरे कमलों को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में था जो बड़ा कमल है उसको ग्रहण करना। और उसने पहले फंसे हुए को देखा, कहते ये अज्ञानी है, इसको कुछ पता नहीं है कैसे निकालना, मेरे को पता है, मैं निकालूंगा। लेकिन जब वो निकालने के लिए अंदर प्रवेश किया है, तो जो पहले की स्थिति हुई वो दूसरे की। इस प्रकार पश्चिम दिशा से आया, वो भी फंस गया, उत्तर दिशा से आया, वो भी फंस गया। वहां कहा कि एक किसी अन्य दिशा विदिशा से एक भिक्षु आया, जिसका जीवन रुक्ष था। रुक्ष का मतलब राग द्वेष से बहुत ऊंचे उठे हुए, जिनका जीवन बड़ा संयमी था। जब उन्होंने देखा कि चारों ओर कमलों से भरा पड़ा है, और उन चारों व्यक्तियों को भी देखा, वो कहने लगे जैसे जे पाना चाहते हैं, जे पाने का रास्ता नहीं। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो मैं जानता, मैं उसके अनुसार इसको पाऊंगा। और जिस समय उसने किनारे पर ही खड़े कहा, उपया ही वो पौंबर पुंडरिया, हे पदम्बर पुंडरीक, आप मेरे पास आ जाओ। तो कहा जाता उसी समय वो कमल उछला है और उस भिक्षु के पास आ गया। जे भगवान ने दृष्टांत दिया, काल्पनिक दृष्टांत, और इसको घटाया है।
कहते हैं वो 4 लोग, पहले तो भगवान ने श्रमण श्रमणियों से पूछा क्या आपने इसको समझा? कहते हैं भगवान नहीं। कहते मैंने जे बात लेके ये बात कही है अपनी, जे जो चौहड़, जे जो सरोवर था, जे लोक का प्रतीक है, और जे जो कीचड़ है, जे कर्म रूपी कीचड़, पानी, भोग रूपी पानी, और जितने कमल हैं जे संसार के जीव हैं, जो बड़े बड़े कमल हैं, जो प्रमुख वो सबसे बड़ा कमल है वो क्या है कि राजा का प्रतीक है, और दूसरे जो हैं जो संपन्न दुनिया के लोग हैं उनका प्रतीक है। चारों दिशाओं से जो लोग आए हैं वे जो है अन्य मतावलंबियों के प्रतीक हैं, जो राजा आदि को अपना उपासक बनाना चाहते हैं, लेकिन उपासक बनाने में चले थे तारने के लिए, लेकिन स्वयं ही डूब गए भोगों की दलदल में। लेकिन जो अन्य दिशा से जो भिक्षु आता है वो बीतराग मार्ग का उपासक है। उसने सरोवर के अंदर प्रवेश नहीं किया, किनारे पर स्थित नहीं, उसने आवाज लगाई। वो आवाज क्या है? निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाना। जब वह निर्ग्रंथ प्रवचन उस कमल रूपी राजा के कानों में पड़ा है तो स्वयं वहां से चल करके उन संतों के पास आ गया। अब जहां पर चारों प्रकार के एक ऐसे लोग हैं जो शरीर को आत्मा मानते हैं, आत्मा को शरीर मानते हैं, जिसके लिए कहा है तज्जीव तत् शरीरवाद। कई लोग ऐसे हैं आत्मा को शरीर को तो शरीर मानते हैं, उसके अंदर आत्मा को अलग मानते हैं, लेकिन जो आत्मा की सत्य यथार्थ धारणा है वे उनके पास नहीं है। ऐसे अनेक मत मतांतरों को चारों दिशाओं से आए उन लोगों के माध्यम से कहा है, और उसके पश्चात इस अध्ययन के अंदर निर्ग्रंथ प्रवचन का वर्णन किया है, और कैसे निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करने वाले जीव जो है संसार को तरते हैं। और जिसमें धर्म पक्ष है, अधर्म पक्ष है, मिश्र पक्ष है, सब आता है। तो पुष्करणी के माध्यम से, कमल के दृष्टांत के माध्यम से भगवान ने धर्म का तत्व समझाया। तो ये प्रथम अध्ययन पुष्करणी। दूसरा अध्ययन क्रिया स्थान है, जिसके अंदर 13 क्रिया स्थानों का वर्णन है। अधर्म क्रियाओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है, कैसे दुनिया के लोग बैर विरोध से ग्रस्त, ईर्ष्या से ग्रस्त, भोगों के अंदर गिरद कैसे कैसे पाप कर्म करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए कितना बड़ा बड़ा अनर्थ कर देते हैं। और इन क्रियाओं का वर्णन करके, जहां धर्म अधर्म पक्ष आदि का वर्णन करके, कैसे इनको धर्म का पक्ष लेकर के इस आत्मा को, संसार को पार करना है। तीसरा अध्ययन आहार को लेकर के है, जहां आहार जो है साधु की गोचरी का नहीं है। जीव जन्म मरण करते हैं, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर स्थान पर जन्म लेने के लिए जाते हैं। कैसे उनका जन्म होता है, किन कारणों से होता है, और कैसे वे आहार लेते हैं। अब आहार, उस आहार के द्वारा कैसे उनके शरीर का निर्माण होता है, ऐसे आहार का वर्णन है। अब चौथे अध्ययन में प्रत्याख्यान का वर्णन है, संगी क्रिया, असंगी क्रिया आदि को लेकर के प्रत्याख्यान क्रिया, अप्रत्याख्यान क्रिया, इनका विस्तार से वर्णन किया है। पांचवें अध्ययन का नाम आचार श्रुत है, आगार भी कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा है कि तत्व जो है निर्ग्रंथ प्रवचन में जो कहे इनके लिए नास्ति ना कहे, जे अस्ति है, जैसे लोक है, धर्म है, अधर्म है, धर्मास्ति काय है, अधर्मास्ति काय है, आकाशास्ति काय है, जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, आश्रव है, संबर है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है, जे है, इनके लिए जे ना कहे। आत्मा नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, जीव नहीं है, अजीव नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, आश्रव नहीं है, संबर नहीं है, निर्जरा नहीं है,
ऐसा निषेध ना करे, एकांतवाद वाले वचन ना कहे। जो वचन कहना यथार्थवाद जिसके लिए कहा है, जिसके लिए अपने दर्शन स्यादवाद आता है, उस शैली को लेकर के कहे। तो इस प्रकार इसका वर्णन, आचार का वर्णन किया है। पांचवा अध्ययन जो है ये आचार का छठा है, आर्द्र की। आर्द्र कुमार जी का वर्णन आता है। आर्द्र कुमार अनार्य देश में उत्पन्न राजा श्रेणी के और उनके पिताजी के आपसी संबंध। तो आर्द्र कुमार भविक है, भद्रक प्रकृति का उसके मन में आया। जैसे मेरे पिताजी के राजा श्रेणी के साथ संबंध मधुरता के, मित्रता के संबंध है। तो जो वहां से लोग आए, पूछा राजा के भी कोई बेटा है? कहते हाँ। तो उसने उपहार भेजे और अभय कुमार ने उनको भद्रिक समझ करके, कहा जाता है धर्म से संबंधित उपहार भेजे, जिनको देख करके आर्द्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा पूर्व जन्मों में पाला हुआ साधु जीवन उसके ध्यान में आ गया। अब वो सोचता है मैं तो क्या करूंगा, मैं साधु बनना है। जब माता पिता को कहा तो उन्होंने ये चला ना जाए उसकी रक्षा के लिए 500 सैनिक लगा दिए। लेकिन उनसे आंख बचा करके समुद्र पार करके, जहाज आदि से, बेड़े आदि से समुद्र पार करके भारत में आ गया। जाति स्मरण ज्ञान के कारण से साधुचर्या का तत्व ज्ञान तो उसकी स्मृति में आ गया। अब मन के अंदर मैंने साधु बनना है, मैं तो भारत देश में आ गया हूँ। तो कथाकार कहते हैं कि जिस समय वो साधु जीवन लेने लगा, तो जैसे आकाशवाणी होती है, आर्द्रक तेरे भोगावली कर्म है, अभी तेरा समय नहीं आया। लेकिन मन के अंदर इतना विराग था कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसे जे कर्म मेरा क्या करेंगे। लेकिन उसने साधु जीवन ले लिया। बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या घटना घटी, कथाओं में सारा पढ़ने के लिए आता है, कैसे वो अपने संयम से फिसले। लेकिन उस समय उसने जो संकल्प किया था, 12 साल के बाद पुनः क्या करूंगा, संयम ले लूंगा जब मेरे कर्म कट जाएं। लेकिन 12 साल पत्नी के कारण रहे, 12 साल कहा जाता है बच्चे के कारण से रहे। जब उनका समय पूर्ण हो गया, पुनः उन्होंने वही उपकरण अपने पास संभाल के रखे थे, लेकर के पुनः दीक्षा ली है और भगवान के शासन में भगवान के पास चले। मार्ग में एक मदमस्त हाथी भागा आ रहा था। राजा के लोग बस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे उसने आर्द्र कुमार को देखा वो शांत हो गया। सारे हैरान, ये कैसे हुआ? तो आर्द्र कुमार ने कहा, कहते इन बंधनों को, जिन बंधनों को तोड़ करके जो आया है, इनको तोड़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो वो सूत के धागे, वो बंधन तोड़ने बड़े मुश्किल थे। वो थे मोह का प्रतीक। मोह के बंधनों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आगे चल करके बौद्ध विद्वानों से उनकी चर्चा होती है, गौशाले के मत के अनुयायियों से चर्चा होती है, ब्राह्मणवाद से चर्चा होती है, हस्ती तामसों से चर्चा होती है। इन सब को निरुत्तर करके भगवान के शासन में आए और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। छठा अध्ययन, सातवां अध्ययन। सातवें अध्ययन के अंदर उदक पेडाल जी का वर्णन आता है। जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के शिष्य थे, उनको किन्हीं बातों में पक्षखान को लेकर के उनके मन में शंकाएं थी। तो उन्होंने सुना कि पास में जहां पर भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, श्री गौतम स्वामी जी पधारे, मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे ये चर्चा करूंगा। और वो गौतम स्वामी जी के पास आए हैं और उन्हें अपने प्रश्न रखे हैं। गौतम स्वामी ने बड़े विस्तार के साथ उनके एक एक प्रश्न का समाधान किया। जब वो समाधान करके वापिस जाने लगे, गौतम स्वामी का आभार प्रकट नहीं किया, उनको वंदना नहीं की। तो गौतम स्वामी ने उनको कहा कि जिनसे एक भी शब्द ले ले तो उनका थोड़ा सा भी ज्ञान ले तो उपकार माना जाता है, लेकिन आप तो ऐसे ही जा रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सरलता से उस भूल को स्वीकार किया और चतुर्याम धर्म छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी के सप्रतिक्रमण पंच जाम, 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन के त्याग रूप उस धर्म को स्वीकार किया। और उदक पेडाल जी भी साधना के द्वारा, संयम तप की आराधना के द्वारा कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए।
इस प्रकार ये 7 अध्ययन 16 अध्ययन प्रथम स्कंद में आए, जो 16वां था, 7 जो है दोनों को मिलाकर के इस 23वें स्थान पर सूत्र गीतांग को रखा है। तो कहा है कि इनमें जो भाव बताए हैं, इनमें हेय गेय उपादेय जो भी है, इसमें जो अपनाने योग्य है, जो छोड़ने योग्य है, जो केवल गेय मात्र है, इनमें जो जतना करता है, जतना शील है, वैसे ने अच्छाई मंडले, ऐसा भिक्षु संसार मंडल में भ्रमण नहीं करता। तो इस प्रकार ये 15वीं गाथा आगे 16वीं गाथा आएगी। 23वीं गाथा 16वीं गाथा ही केवल सूत्र कीर्तन का वर्णन किया है। आगे 24 प्रकार के देवों का वर्णन आएगा। ये काल जैसे वर्णन होगा, उसमें समय होगा, उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोहे सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणे सुख हरणे दुख हरणे मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख।